हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से रसायन विज्ञान की क्लास में। मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं का रसायन विज्ञान पढ़ा रहा हूं। हम लोग लेसन नंबर 2 के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है लवण के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में पढ़ा था, उसके बनाने की विधि के बारे में पढ़ा था, जिसको हम लोग खाने वाला सोडा के नाम से भी जानते हैं, बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। यदि आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन आप लोगों को दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग उस वीडियो को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, धावन सोडा। इसको क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2CO3, और इसमें जो 10 ठो क्या होते हैं, इसमें जल के अणु जुड़े होते हैं। तो इसको हम लोग पूर्ण रूप से बोलेंगे क्या, Na2CO3 10H2O। और इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। जो डेका वर्ड है वो किसके लिए यूज होता है, 10 के लिए। तो रसायन विज्ञान में कोई संख्या 10 होती है तो उसके लिए क्या किया जाता है, डेका वर्ड यूज करते हैं। तो हमारा क्या है, केमिकल फार्मूला हो जाएगा Na2CO3 10H2O, और इसका रासायनिक नेम क्या हो जाएगा, रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका अणु भार निकाल लेते हैं। अणु भार निकालते हैं इसका, मॉलिक्यूलर मास। अणु भार निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका सबसे पहले सूत्र लिख लेंगे, Na2CO3। अणु भार निकालते समय इस 10H2O को नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जो 10H2O होता है मतलब ये कभी कभी निकल जाता है तो कभी ऐड हो जाता है, तो ये फिक्स नहीं रहता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। सिर्फ सोडियम कार्बोनेट का क्या निकालेंगे, अणु भार निकालेंगे। अब मैं बताया था पिछले वीडियो में आप लोगों को कि किसी भी अणु का अणु भार निकालने के लिए क्या किया जाता है, उसमें जितने परमाणु होते हैं उन परमाणुओं के परमाणु भार को क्या कर देते हैं, जब जोड़ देते हैं तो जो हमारा टोटल आता है वह उस अणु का क्या कहलाता है, अणु भार निकल करके आता है। तो इसमें सोडियम के 2 परमाणु हैं, कार्बन का 1 परमाणु है और ऑक्सीजन के 3 परमाणु है। तो सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, 23। तो ये हमारा हो गया 23। चूँकि सोडियम के 2 परमाणु है तो 23 इंटू क्या करना पड़ेगा, 2 करेंगे। अब उसमें ऐड करेंगे कार्बन के परमाणु भार को, 12 होता है। फिर उसमें ऐड करेंगे ऑक्सीजन के परमाणु भार को, जो कितना होता है, 16 होता है। चूँकि कितने परमाणु है ऑक्सीजन के, 3 हैं, तो ये हमारा गुणे कर देंगे किससे, 3 से। इस तरह से ये हमारा हो जाएगा क्या, 23 दूना के 46 प्लस 12 प्लस 16 या 48, 8 10 4 10 6 16 का 6 4 1 5 5 4 9 1 10। इस तरह से क्या निकल गया, 106। ये हमारा क्या निकल गया, सोडियम कार्बोनेट का क्या निकल गया, अणु भार। अब हम लोग बात करते हैं बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हम लोग बात करते हैं धावन सोडा के बनाने की विधि के बारे में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था बेकिंग सोडा के बनाने की विधि। तो जब उसका रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे थे बेकिंग सोडा का, खाने वाला सोडा का, तो उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब खाने वाले सोडे को 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पे गर्म किया जाता है तो वो किस में बदल जाता है, धावन सोडा में या फिर सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है। अब हमको इसी को बनाना है तो क्या करेंगे, जिस तरह से बेकिंग सोडा बना रहे थे उसी तरह से बना लेंगे बेकिंग सोडा। फिर उसको क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे, तो हमारा धावन सोडा बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें बनाने की विधि का जो पहला स्टेप होगा, पहले क्या करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाएंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बना रहे थे, अमोनिया में सोडियम क्लोराइड के सांद्र नहीं संतृप्त, अमोनिया में सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में क्या करेंगे, जब CO2 गैस प्रवाहित करेंगे। 4 चीज़ें हैं इसमें। अमोनियामय का मतलब क्या, सबसे पहले इसमें अमोनिया रहेगा। अब उसके बाद क्या है, सांद्र जलीय विलयन किसका, सांद्र नहीं संतृप्त जलीय विलयन किसका, सोडियम क्लोराइड का। तो इसमें सोडियम क्लोराइड रहेगा, NaCl। अब जलीय विलयन है तो जल भी रहेगा इसमें, और इसी में क्या करेंगे, CO2 गैस क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे। तो ये 4 चीज़ें हैं। लिखेंगे कैसे इसको, पहला स्टेप क्या है कि अमोनिया में सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन, संतृप्त वर्ड यूज करेंगे। संतृप्त जलीय विलयन में क्या करेंगे, जब CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो हमारा क्या बनता है, बेकिंग सोडा का निर्माण होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। इससे हमारा बनता है क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट
NaHCO3 और दूसरा उत्पाद बनता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो इस तरह से हमारा क्या बन गया पहले स्टेप में, ये हमारा क्या है बेकिंग सोडा है या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इन दोनों के मिश्रण में से क्या कर लेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट को अलग कर लेंगे, और जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अलग कर लेंगे तो उसको लाएंगे दूसरे स्टेप के लिए। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट को ले करके और इसको क्या कर देंगे, इसको बस गर्म कर देना है 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर। गर्म करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप। जब 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पे गर्म करेंगे तो बस डायरेक्ट हमारा क्या बन जाएगा, Na2CO3। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, सोडियम 2 है, ये पूरा 2 करना पड़ेगा। जब इसको पूरा 2 करेंगे तो इसमें से एक CO3 2 हो गया, इसमें से क्या निकलेगा, एक तो CO2 गैस निकलेगा और एक क्या निकलेगा, H2O के मालिक्यूल बाहर निकलेंगे। इस तरह से हमारा ये क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट बन गया। अब यहाँ तक तो सोडियम कार्बोनेट हम लोगों ने बना लिया, लेकिन हमको बनाना क्या है, सोडियम कार्बोनेट प्लस 10 ठो H2O उसमें जोड़ना है। अब इसका क्या करते हैं कि जब इसी सोडियम कार्बोनेट को क्या करेंगे, जब जल में मिला करके रख देंगे, तो जब जल में मिलाएंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या तीसरा स्टेप क्या होगा हमारा, Na2CO3 में मिला देंगे क्या, जल। अब उसमें जब जल मिलाएंगे तो उसको जितना जल लेना होगा, एब्जॉर्ब करना होगा, अवशोषित करना होगा, उतना वो क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। चाहे कभी कभी ये होता है कि जब जल में नहीं मिलाते हैं तो भी वायुमंडल में जो जलवाष्प होता है वहाँ से वो क्या कर लेता है, नमी को अवशोषित कर लेता है और 10H2O क्या करता है, अपने पास रख लेता है। तो कहीं से भी वो क्या करेगा, 10H2O को क्या कर लेगा, अपने पास ले लेगा, और इस तरह से फाइनली हमारा बन जाएगा Na2CO3 और इसमें जुड़ जाएंगे 10 ठो क्या H2O के अणु। तो इस तरह से हमारा ये क्या बन गया, ये है हमारा क्या है, धावन सोडा। तो धावन सोडा 3 स्टेप में बनेगा। पहले स्टेप में क्या करेंगे, सबसे पहले बेकिंग सोडा का निर्माण करेंगे। अब बेकिंग सोडा का निर्माण करने के लिए यदि इसको हम लोग याद कर लेते हैं, अच्छे से याद कर लेते हैं पहला वाला समीकरण, तो जो हमारा चौथा नंबर का साल्ट था बेकिंग सोडा, उसको बनाने की विधि हमको याद हो जाएगी, और धावन सोडा बनाने की विधि में भी उसका क्या कर लेंगे, उपयोग कर लेंगे। ये बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। और धावन सोडा और बेकिंग सोडा में से इस बार एक जरूर आएगा एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में जो होगा, या तो धावन सोडा पूछेगा, नहीं तो क्या पूछेगा, बेकिंग सोडा, दोनों में से एक ठो साल्ट जरूर पूछेगा कि धावन सोडा बनाने की विधि लिखिए, उसके 2 उपयोग लिखिए। या फिर ये पूछ सकता है कि बेकिंग सोडा के बनाने की विधि लिखिए, उसके 2 रासायनिक गुणधर्म लिखिए। इस तरह से प्रश्न बना के क्या करता है, पूछता रहता है। तो एक बार फिर से समझते हैं बनाने की विधि। सबसे पहले क्या करेंगे, अमोनिया में सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में CO2 गैस प्रोवाइड करेंगे। बस इसको याद कर लें, इतना याद करना है, यही जरूरी है। अमोनिया में सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में CO2 गैस प्रोवाइड करने पर क्या बनता है, सोडियम का बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है और अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। अब यह दोनों का मिश्रण प्राप्त होगा, इन दोनों के मिश्रण में से क्या कर लेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट को अलग कर लेंगे। अब उस सोडियम बाइकार्बोनेट को अलग कर लेंगे तो उसको क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, जब उसको 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पे गर्म करेंगे। किसको गर्म करेंगे, दूसरा स्टेप में क्या लिखेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जल का निर्माण होता है, एक अणु जल का बनेगा। इस तरह से हमारा क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट बन गया। और फिर इस सोडियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, जल में मिला देते हैं, तो उसके साथ 10 ठो क्या होते हैं, जल के अणु जुड़ जाते हैं और अंत में हमारा क्या प्राप्त होता है, धावन सोडा प्राप्त होता है। इस तरह से लिखेंगे बनाने की विधि, जो कि परीक्षा के लिए क्या है, बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों को बनाने की विधि समझाने में क्या हुआ हूँ, सफल हुआ हूँ। यदि समझ में नहीं आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स होता है, वहाँ पे आप लोग क्या करें, कमेंट करें,
जिससे मैं क्या करूँगा, अगले वीडियो में उसको क्या करूँगा, अच्छे से समझाऊँगा, ताकि आप लोगों को अच्छे से क्या हो जाए, समझ में आ जाए। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा आप लोगों को, उसको क्या कर दीजिए, सब उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन घंटी दिख रही होगी, उस पर क्लिक करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आप वीडियो बनाऊं तो आप लोगों को क्या हो सके, सबसे पहले मिल सके और आप लोग हमारे वीडियो को देखें और क्या करें, अच्छे से अच्छा नंबर बोर्ड के एग्ज़ाम में लाएं। हम लोग का अगला टॉपिक है कि धावन सोडा का जो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, भौतिक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला इसका भौतिक गुणधर्म ये है कि धावन सोडा सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, क्रिस्टलीय पदार्थ है। दूसरा है जो हो जाएगा कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 850 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या, गलनांक। इसका क्या होता है, गलनांक। मतलब जब हम क्या करेंगे, उसको एक कटोरी में या फिर किसी बर्तन में रख करके गर्म करते चले जाएंगे, तो जब 850 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान हो जाएगा तो उस कंडीशन में वो अपनी अवस्था को चेंज कर देगा, ठोस से द्रव अवस्था में आ जाएगा। तीसरा ये है कि यह जल में क्या है, विलेय है। जब पानी में घोलेंगे तो आसानी से क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। और जब पानी में घुलता है तो उसमें से क्या होती है, ऊष्मा निकलती है। जब क्या करते हैं, धावन सोडा को पानी में घोलेंगे तो वो पानी में तो आसानी से घुलेगा, और पानी में जब घुलेगा तो उसमें से ऊष्मा निकलेगी। इस तरह से वो क्या हो गया, एक प्रकार की ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया हो गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यह एक क्षारीय लवण है, इसको याद रखेंगे सब लोग। इसका जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति का। अब समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि Na2CO3 इसका फार्मूला है, Na2CO3। इसमें कहीं हमको OH दिख नहीं रहा है, तो ये क्षारीय कहाँ से हो गया। जबकि क्षार किसे कहते हैं, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में क्या करते हैं, वियोजित होकर के हाइड्रोक्साइड आयन को मुक्त करते हैं, देते हैं। जब उसमें हाइड्रोक्साइड आयन रहेगा, मुक्त करेगा तभी तो देगा। लेकिन इसमें तो कहीं हाइड्रोजन दिख ही नहीं रहा है, ऑक्सीजन तो है लेकिन हाइड्रोजन तो दिख ही नहीं रहा है, तो किस लिए ये क्षारीय प्रकृति का हो गया। तो जब मैं आप लोगों को साल्ट के बारे में बता रहा था, साल्ट के बारे में, तो उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि जब एसिड और बेस क्या करते हैं, एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, साल्ट बनाते हैं और क्या करते हैं, वाटर का निर्माण करते हैं। और इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो इसी एसिड और बेस की प्रबलता के आधार पे जो साल्ट का pH मान होता है वो डिसाइड होता है। जो साल्ट का मतलब अम्लता है कि क्षारीयता है निर्धारित होता है। यदि हमारा स्ट्रांग एसिड है और जो बेस है वो क्या है, वीक है। एसिड कैसा रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, प्रबल रहेगा, और जो क्षार होगा वो कैसा रहेगा, दुर्बल रहेगा। तो इसके द्वारा जो हमारा साल्ट बनेगा वो कैसा होगा, एसिड प्रकृति का। क्यों, क्योंकि एसिड हमारा क्या था, प्रबल था। उसी प्रकार से जब हमारा क्षार प्रबल हो जाएगा और अम्ल क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, तो इस तरह से जो साल्ट बनता है वो किस प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। अब रही बात ये कि जब हम क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया कराते हैं किसके साथ, पानी में घोलते हैं। Na2CO3 को क्या करेंगे, पानी में घोलेंगे इस तरह से H2O के साथ। तो ये क्या करता है कि अब पानी किस तरह से आयन में टूटता है, ये टूटेगा तो H+ आयन बनाएगा, और ये क्या करेगा, OH- आयन बनाएगा। और ये टूटेगा तो क्या करेगा, 2 ठो Na+ बनाएगा, Na+, और क्या करेगा, 1 ठो CO3- बनाएगा। अब इस तरह से ये होगा कि ये Na+ वाला पार्ट ये किसके साथ, OH के साथ जुड़ेगा, तो ये हमारा बनाया क्या, NaOH बना देगा। अब चूंकि 2 ठो सोडियम के परमाणु हैं तो यहाँ पे 2 ठो सोडियम के आयन हैं, तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोक्साइड आयन है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, दोगुना करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा 2 ठो क्या बनेगा, NaOH बनेगा, और जो हमारा 2 ठो H+ निकलेगा वो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये बना देगा हमारा क्या, H2CO3। तो इस तरह से देखने से क्या लग रहा है, ये क्या है, NaOH क्या है, एक क्षार है, वो भी कैसा क्षार है, प्रबल क्षार है। ये कैसा प्रकृति का होता है, प्रबल प्रकृति का। और ये हमारा क्या है, कार्बोनिक अम्ल है, और ये कैसा प्रकृति का होता है, दुर्बल प्रकृति का। इस तरह से ये प्रबल है और ये दुर्बल है। तो इसी के हिसाब से क्या होता है कि जो Na2CO3 का जो प्रकृति होता है वो कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। इसको याद रखेंगे, बहुत ज़रूरी है। और इसी के हिसाब से जो हमारा बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, ये भी क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का। अब ये नहीं कि इसमें H दिख रहा है तो इसको बोल दिए कि ये भी अम्लीय प्रकृति का हो गया।
ये भी क्षारीय प्रकृति का ही होता है। दोनों के दोनों क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति के, जो कि क्या है, बहुत कन्फ्यूजन करने वाला है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार से हमारा जो बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, ये भी किस प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का। कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का। अब लेकिन देखने से तो लग रहा है कि इसमें हाइड्रोजन दिख रहा है, तो हाइड्रोजन जिसमें होता है वो क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, अम्ल होता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन को मुक्त करते हैं। अब हाइड्रोजन आयन मुक्त वही करेगा जिसमें हाइड्रोजन आयन होगा, दिख रहा है यहाँ पे H। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा किस प्रकृति का हो जाएगा, अम्लीय प्रकृति का, जबकि यह किस प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। याद रखेंगे इसको। अब ये क्यों क्षारीय प्रकृति का होता है, तो एक जब हम लोग पढ़ रहे थे बेकिंग सोडा के बारे में, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था रासायनिक गुणधर्म इसका, कि जब क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का जल अपघटन करते हैं। जल अपघटन का मतलब यह है कि जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ, जल के साथ। व्हेन बेकिंग सोडा रिएक्ट विथ वाटर NaHCO3 प्लस H2O, तो ये हमारा क्या बना देगा, ये हमारा जो होगा आयन में टूटेगा तो ये हमारा बनाएगा इसमें से क्या, Na प्लस आयन बनेगा, और एक तो क्या बनेगा, HCO3 माइनस आयन बनेगा, और ये टूटेगा तो H प्लस बना देगा, और ये क्या कर देगा, OH माइनस बना देगा। इस तरह से ये और ये आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बना देंगे, H2CO3, और ये आपस में जुड़ेंगे तो क्या बना देंगे, NaOH। और NaOH क्या है, प्रबल है। प्रबल क्या, प्रबल क्षार है। और ये क्या है भैया, ये हमारा दुर्बल है, बहुत कमज़ोर है। कमज़ोर होने की वजह से अब इसका जो कैरेक्टर हो गया किस नेचर का हो गया, बेसिक कैरेक्टर हो गया, बेसिक नेचर का हो गया। आया समझ में। अब हम लोग बात करते हैं धावन सोडा के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। तो इसका बस एक ही रासायनिक गुणधर्म है, वो कौन सा है, ऊष्मा का प्रभाव। जब क्या करते हैं, धावन सोडा को गर्म करते हैं तो क्या होता है, किस प्रकार से अभिक्रियाएं होती हैं, इसी के बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो अलग अलग स्टेप है इसका। जैसे कि सबसे पहले क्या करेंगे, धावन सोडा को जब गर्म करेंगे तो इसमें से 10H2O है, 10H2O में से 9H2O क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। पहला स्टेप ये होगा, इसको जब गर्म करेंगे Na2CO3 10H2O को क्या करेंगे, जब गर्म करेंगे तो इसमें से क्या हो जाएगा, 9H2O बाहर निकल जाएंगे। हमारा बनेगा क्या, Na2CO3H2O, और 9H2O क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, जलवाष्प के रूप में उड़ जाएंगे, वायुमंडल में चले जाएंगे, बादल बन के फिर बारिश के रूप में क्या हो जाएंगे, ज़मीन पे आ जाएंगे, पेड़ पौधों को पानी मिल जाएगा। ठीक है, पहला रिएक्शन हो गया। दूसरा रिएक्शन क्या हो जाएगा, अब फिर इसको ले लेंगे Na2CO3, अब H2O सिर्फ एक ठो बचा है, इसको और गर्म कर देते हैं। थोड़ा सा गर्म करने से 9H2O निकल गए, और अधिक गर्म कर देंगे तो जो बचा खुचा H2O था वो भी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा बेचारा। तो बचेगा हमारा क्या, Na2CO3 प्लस क्या, H2O। अब इसके पास एक भी H2O का अणु नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, बेचारा निर्जल हो गया, बिना जल वाला हो गया। तो इसको बोलेंगे क्या, निर्जल सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट, या फिर क्या, निर्जल धावन सोडा। अब इसको क्या बोल देंगे, सोडियम कार्बोनेट। अब एक ठो H2O है, तो एक के लिए रसायन विज्ञान में क्या वर्ड यूज करते हैं, मोनो। क्या यूज करते हैं, मोनो। तो ये हमारा हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। मात्रा गलत हो गया तो मात्रा सही कर लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, मोनोहाइड्रेट। तो बस यही है रासायनिक गुणधर्म में, कुछ ज़्यादा है नहीं। सबसे पहला रासायनिक गुणधर्म यही है और अंतिम भी यही है, और एक किताब में यही दिया है और यही पूछता है, इससे ज़्यादा कुछ पूछता है नहीं। ऊष्मा का प्रभाव, जब क्या करते हैं, धावन सोडा गर्म करते हैं तो उसमें से सबसे पहले क्या होगा, 9H2O बाहर निकल जाएंगे, और हमारा क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। और फिर उस सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट को जब और अधिक गर्म करेंगे तो जो बचा खुचा H2O रहेगा वो भी निकल जाएगा। हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, निर्जल सोडियम कार्बोनेट। तो यही है क्या, इसका रासायनिक गुणधर्म।
हम लोग का अगला टॉपिक है कि धावन सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, कहाँ कहाँ उसका उपयोग होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला उपयोग है इसका कि कांच, साबुन, डिटर्जेंट एवं कागज़ के उद्योग में। यदि हमको कांच बनाना होता है, यदि हमको साबुन बनाना है, डिटर्जेंट सर्फ जिसको बोलते हैं वो बनाना है, कागज़ की इंडस्ट्री हमारे पास है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, धावन सोडा का उपयोग बहुत ही अधिक मात्रा में करते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है ये। इसको याद कर लेंगे सब लोग बढ़िया से। जितना हम लोग साबुन लगाते हैं, डव साबुन लगाते हैं, और कौन सा, डेटॉल साबुन लगाते हैं, लाइफ बॉय लगाते हैं, लक्स साबुन लगाते हैं, सब कुछ जितना भी साबुन लगाते हैं वो किससे बनता है, धावन सोडा से। धावन सोडा नहीं रहता तो हम लोग क्या करते, साबुन का उपयोग नहीं कर पाते, साबुन बन ही नहीं पाता। सर्फ जिससे हम लोग कपड़ा धोते हैं, साफ़ करते हैं, वो उसमें उसको बनाने में भी किसका योगदान है, धावन सोडा का ही योगदान है। ठीक है। अगला उपयोग है इसका कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। जो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में हम लोग बहुत अधिक प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे कभी कभी अभिकर्मक की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे धावन सोडा का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। अगला हो जाए कि घरों की साफ़ सफाई करने में, घरों की साफ़ सफाई करने में भी क्या किया जाता है, धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। और ये इम्पोर्टेंट है कि कठोर जल को मृदु बनाने में। अब कठोर जल क्या है, आप लोगों ने तो सिर्फ जल के बारे में सुना होगा, अब ये कठोर और मृदु कहाँ से आ गया। अगर कुछ लोग पढ़े होंगे 6, 7, 8 में, शायद 8 में के साथ में दिया होता है, तो पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि सभी जल जो होते हैं वो साबुन के साथ झाग नहीं देते हैं। कुछ जल होते हैं जो साबुन के साथ अधिक मात्रा में झाग देते हैं, जबकि कुछ जल ऐसे होते हैं जिनमें कुछ अशुद्धियाँ घुली होती हैं, कुछ लवण घुले होते हैं, जिसकी वजह से वे क्या करते हैं कि साबुन के साथ झाग नहीं दे पाते हैं। तो वे जल जो साबुन के साथ झाग नहीं देते हैं या फिर कम झाग देते हैं, उसे क्या बोलेंगे, कठोर जल। और वे जल जो साबुन के साथ अधिक झाग देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मृदु जल बोलते हैं। तो कठोर जल जो होता है हम उसको मृदु जल में बदलेंगे क्यों, आखिर क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई। तो कठोर जल जो होता है वो हमारे लिए हानिकारक है, हम उसको पी नहीं सकते हैं, उससे हम नहा नहीं सकते हैं, कपड़ा खींचने जाएंगे तो कपड़ा साफ़ नहीं हो पाएगा। तो किस काम का है ये कठोर जल, किसी काम का नहीं हो पाएगा। उसका उपयोग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको मृदु जल में बदलना पड़ेगा। तो मृदु जल में कैसे बदलेंगे भैया, तो धावन सोडा का प्रयोग करके बदलेंगे। ठीक है। अगला उपयोग है कि बेकिंग पाउडर के निर्माण में, सुहागा के निर्माण में, पेंट के निर्माण में, इन सब के निर्माण में हम लोग क्या करते हैं, धावन सोडा का उपयोग करते हैं। अब धावन सोडा से बेकिंग पाउडर कैसे बनाएंगे, उल्टा रिएक्शन, सेम टू सेम। बेकिंग सोडा से क्या कर रहे थे, जब गर्म कर रहे थे तो हमारा क्या बन जा रहा था, धावन सोडा बन जा रहा था। क्या हो, जैसे बेकिंग सोडा है हमारा NaHCO3, इसको जब क्या करेंगे, गर्म करेंगे खाली 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पे, तो ये Na2 क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। इसी को उल्टा कर देते हैं, बस हमारा बन जाएगा ये। हमारे पास क्या था, जैसे धावन सोडा था, धावन सोडा में 10H2O थे। अब 10H2O को जब गर्म कर देंगे तो वो 10H2O बाहर निकल जाएगा, बन जाएगा हमारा Na2CO3। अब उसी Na2CO3 का क्या कर लेंगे, जलीय विलयन ले लेंगे। Na2CO3 के जलीय विलयन में क्या कर देंगे, CO2 गैस प्रवाहित कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2NaHCO3 बन जाएगा। यही तो है बेकिंग सोडा, दिस इज द बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जिसका उपयोग किस लिए करते हैं, ब्रेड बनाने में करते हैं, केक बनाने में करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में करते हैं। तो ये एक रासायनिक गुणधर्म ये भी हो गया। यदि आप लोग इसको चाहें तो याद कर सकते हैं और परीक्षा में पूछे तो लिख भी सकते हैं, अच्छी चीज़ है। एक और छोटी सी चीज़ है, एक होता है कि इम्पोर्टेंट है, इसको नोट करके लिख लेंगे। एक होता है सोडा ऐश। सोडा ऐश, ऐश मतलब होता है राख, ऐश मतलब होता है राख। तो सोडा का जो राख होता है वो क्या कहलाता है, जब हम धावन सोडा को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, Na2CO3 10H2O को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो लास्ट में हमारा क्या मिलेगा, Na2CO3 मिलेगा। इसमें से मतलब निर्जल Na2CO3, क्या बोलेंगे इसको, निर्जल सोडियम कार्बोनेट। और इसी निर्जल सोडियम कार्बोनेट को किस नाम से जानते हैं, कार्बोनेट को किस नाम से जानते हैं, सोडा ऐश के नाम से। ये भी इम्पोर्टेंट है कि सोडा ऐश किसे कहते हैं, तो निर्जल सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, सोडा ऐश के नाम से जानते हैं। तो
हम लोगों ने पढ़ लिया आज धावन जोड़ा के बारे में। यदि आप लोगों को यह अच्छा लगा है वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कर दें। यदि आपके कुछ ऐसे फ्रेंड हैं जो कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं और आप लोग चाहते हैं कि उन लोगों का भी कुछ क्या हो जाए, भला हो जाए, वो लोग भी कुछ पढ़ाई कर लें, तो इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के पास क्या कर दें, व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर दें। अधिक से अधिक क्या कर दें, शेयर कर दें। और यदि आप वीडियो को देख रहे हैं पहली बार तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।